वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ने रेल के साथ साथ दो और बड़े विभाग मांगे हैं। रेल मंत्रालय पर जेडीयू एलजेपी में टकराव है। चिराग भी रेल मंत्रालय चाहते हैं। विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ने की शर्त भी सामने आई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जातिगत जनगणना की मांग कर सकती है जेडीयू। विशेष राज्य का दर्जा मांग सकती है जेडीयू। मांझी भी अपने लिए मंत्री पद चाहते हैं। ये मांग सामने रखी जाएगी उनकी ओर से भी। चिराग पासवान ने बिहार में अहम भूमिका मांगी है। तो किसकी क्या मांग है ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां जो कि एनडीए के घटक हैं, एक एलजेपी और एक जेडीयू, दोनों बिहार से आते हैं। रूपेश और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। रूपेश, इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या मांग की जाएगी और क्या मांग मानी जाएगी? अब सबकी नजरें इसी पर ही टिकी हुई। देखिए, बिल्कुल क्या मांगे मानी जाएंगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या मांगे मांगी गई हैं और क्या शर्तें रखी गई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि बदली हुई परिस्थितियां हैं। पिछली बार नीतीश कुमार ने 4 मंत्रिमंडल में अपना बर्थ मांगा था, लेकिन मोदी सरकार एक मंत्रिमंडल में जगह देने को तैयार थी, लिहाजा कोई मंत्रिमंडल में सहयोगी नहीं बना नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, और बाद के दिनों में जाकर के एक आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। लेकिन इस बार पता है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार वैसे भी हार्ड बार्गेनर के रूप में माने जाते हैं, और नीतीश कुमार को पता है कि 12 सांसदों वाली पार्टी का मौजूदा हालात में क्या महत्व है, और अपनी महत्व और अपनी महत्ता को मानते हुए वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं उनकी पार्टी कि रेल मंत्रालय उनको चाहिए ही चाहिए। 2 अन्य महत्वपूर्ण विभाग जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो कृषि मंत्रालय, वित्त विभाग या फिर जल शक्ति मंत्रालय, इस तरह के महत्वपूर्ण विभाग वो चाहते हैं। लेकिन रेल मंत्रालय को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नीतीश कुमार खुद भी नहीं है। उनके आवास पर बैठक चल रही है, हालांकि उसमें मंथन ये भी चल रहा है कि राज्यसभा कोटे से कितने को मंत्री बनाया जाए, और अभी जो सांसद नए चुनकर आए हैं उनमें से कितने को दिया जाए। संजय झा मंत्री बन सकते हैं, लेकिन रामनाथ ठाकुर भी पहुंचे हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति हुई है तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। ललन सिंह और उनके समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि अगर रेल मंत्रालय जेडीयू को मिलता है तो रेल मंत्री ललन सिंह ही बनेंगे, क्योंकि 3 सीटें जो अगर जेडीयू को मिलती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग रेल होगा। और नीतीश कुमार का तर्क ये है कि चूंकि वो वाजपेयी की सरकार में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त भी रेल मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, जेडीयू के पास था, लिहाजा सबसे सशक्त दावा नीतीश कुमार का बनता है। लेकिन 5 सांसदों वाली पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपीआर, उनका तर्क है कि चूंकि रामविलास पासवान भी रेल मंत्री रहे हैं, लिहाजा रेल मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन रामविलास पासवान को मना लेना, समझा लेना, मोदी के लिए भी अपने हनुमान को समझा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार अगर रेल मंत्रालय को लेकर के अगर एडमंट होते हैं तो रेल मंत्रालय फिलहाल नीतीश कुमार को जा सकता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं रूपेश, घटकों के साथ भी घाट घाट पर चुनौतियां हैं। अब देखना ये होगा कि जो क्षेत्रीय दल है जिनकी ताकत बड़ी है, अब जो एनडीए में है, उनको मनाने के लिए, उनकी मांगे मानने के लिए बीजेपी कहां तक जाती है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।